कैलोरी कैलोरी कैलोरी, आखिर ये कैलोरी है क्या? लोग कहते हैं वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में रहो, वेट लॉस करना है तो कैलोरी डिफिसिट में रहो। बट इसे ट्रैक कैसे करते हैं? आई एम श्योर गाइज आप लोगों को भी बहुत कंफ्यूजिंग साउंड करता होगा एज अ बिगनर। मुझे भी करता था जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। सो डोंट वरी गाइज, आई एम हियर, स्टिक विथ मी फॉर द नेक्स्ट 5 minutes एंड आई एम श्योर, आई प्रॉमिस यू विल अंडरस्टैंड कैलोरी फंडा लाइक नेवर बिफोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज कैलोरी कुछ नहीं है, बस ये एक एनर्जी का मेजर है। जैसे हम पानी को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? लीटर। हम बोलते हैं ना कि 3 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पानी पीना है एक दिन में। तो वो हमने कैसे बताया? लीटर के फॉर्म में बताया। वैसे ही बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे कैलोरीज के फॉर्म में बताते हैं। गाइज हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कैलोरीज होता है, और ये फूड हम जब खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो एप्पल एप्पल में अप्रॉक्स होता है 52 कैलोरीज एंड समोसे में होता है 250 कैलोरीज। इसलिए बोला जाता है कि जब आप वेट लॉस की जर्नी में, जब आपको वेट लॉस करना है तो समोसा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें कैलोरीज ज्यादा है। एप्पल खाओ, समोसा नहीं। जैसे एक गाड़ी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब कितनी कैलोरीज की? एनर्जी की तो जरूरत होती है, हमको पता है, बट कितनी कैलोरीज की, कितनी एनर्जी चाहिए? अब ये जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है ना, ये हर किसी की बॉडी का अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। अब उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद ही आपका जो भी गोल है, वेट लॉस हो चाहे वेट गेन हो, आप वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब तक आप अपनी बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं पता करेंगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये जर्नी। अब बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट पता कैसे करें कि हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत है? सिंपल है गाइस, कोई टफ टास्क नहीं है ये। आपका जो भी बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई करो 24 से। 24 एक स्टैंडर्ड फिगर है, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपकी बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। जैसे मेरा बॉडी वेट है 54, तो मैं उसे अगर 24 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आता है अप्रॉक्स 1300। तो मेरी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो है 1300। मतलब मेरी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए 1300 कैलोरीज की जरूरत है हर दिन, पर डे। ओके, अब मैं अगर इससे ज्यादा खाती हूँ अपनी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट से तो क्या होगा? डेफिनेटली मैं वेट गेन करूंगी, क्योंकि मान लो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1300 और मैं खा रही हूँ डेली 2000 कैलोरीज। ओके, मैं ऐसे ऐसे फूड आइटम्स खा रही हूँ जिसमें ज्यादा कैलोरीज हैं। तो मान लो अगर मैं डेली का 2000 कैलोरीज खाती हूँ तो क्या होगा? ये मेरी बॉडी में स्टोर्ड होगा और फैट के फॉर्म में स्टोर्ड होगा और मैं वेट गेन करूंगी। अब अगर मैं अपनी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम खाती हूँ, मेरी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1300 और मैं खा कितना रही हूँ? डेली कम खा रही हूँ, 1000 कैलोरीज ही खा रही हूँ। ओके, तो क्या होगा? मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1300, बट मैं अपनी बॉडी को एनर्जी कम दे रही हूँ, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, मैं दे कम रही हूँ। तो वो क्या करेगा? मेरी बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है वो वहां से एनर्जी लेगा और इसलिए मैं फैट लूज करूंगी। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। सिंपल सा फंडा है, कोई उतना दिमाग नहीं लगाना। आप अपनी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट पता करो। कैसे पता करोगे? 24 से मल्टीप्लाई करके। आपकी बॉडी का आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट पता चल गया। डिसाइड करो वेट गेन की जर्नी में हो या वेट लॉस की जर्नी में हो। वेट गेन की जर्नी में हो, कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना है, कैलोरी सरप्लस बोलते हैं इसी को, ठीक है। अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में हो तो कैलोरी डिफिसिट में रहना है। कैलोरी डिफिसिट मतलब आपकी जो भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम खाना है। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में है तो आप कैसे कैलोरी डिफिसिट को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और अगर आप अपने वेट गेन की जर्नी में है तो आप कैसे कैलोरी सरप्लस में रह के अपना अच्छे से वेट गेन कर सकते हैं। गाइस ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं पतली हूँ, कितना भी खाऊं मैं मोटी नहीं होती हूँ, हर चीज का सॉल्यूशन है। आपको बस प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वेट गेन एंड वेट लॉस कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है। बस आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर आप अपना बैलेंस डाइट ले और अपने कैलोरीज को ट्रैक करके फूड ले, सब हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।